श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के 129वें प्रागट्य अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय स्वामीनारायण। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज मानव मन के मर्मज्ञ थे। मानव मन में पड़े हुए आघात और पीड़ा को कैसे दूर करना, मानव मन में पड़ी हुई चिंता को और भय को कैसे दूर करना, उसका उपाय योगी जी महाराज भली भांति जानते थे। मानव मन को भगवत अनुराग, आस्था, आनंद और आत्मविश्वास से भर देने का एकमात्र उपाय ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज बताते थे, सत्संग। और ये युग पुरुष ने समूची मानव जाति पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने हमें साप्ताहिक सत्संग की भेंट दी। बाल सभा, युवा सभा और संयुक्त रविवारीय सत्संग के द्वारा हम सभी का सर्वांगीण विकास हो, हमारे आघात अदृश्य हो, हमारी पीड़ा दूर हो, हम आनंद से सराबोर बने और भगवत भक्ति और निष्ठा और उपासना से हम परिपूर्ण बने, ऐसा एक उपाय योगी जी महाराज ने हम सभी को बताया। ऐसे महान उपकारक संत ने भगवत स्वरूप की निष्ठा और उपासना हम दृढ़ कर सके, सत्संग का हमें परिपूर्ण ज्ञान हो, उस ज्ञान को हम आत्मसात कर सके, इसलिए सत्संग शिक्षण परीक्षा के माध्यम से हमारे भीतर में ज्ञान का सिंचन किया। आइए आज के इस सत्संग में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के इस प्रागट्य अवसर पर इस महान विभूति, इस युग विभूति की एक प्रेममयी मूर्ति को हमारे हृदय में हम हृदयस्थ करें। प्रारंभ करें भगवत नाम स्मरण से और स्तुति से इस सत्संग का। स्वामीनारायण स्वामीनारायण
स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। अब हम सब दो हाथ जोड़कर भगवान के स्तुति गान में जुड़ेंगे। श्रीमत्सद्गुणसारिणं चिदचिदे व्याप्तं च देहाकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकेयं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः
जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। योगी जी महाराज के लिए मुक्तानंद बाबा ऐसा कहते थे, प्रेम से पका हुआ पुरुष। जिनकी निश्रा में जो कोई भी जाए तो योगी जी महाराज के भीतर में छलकता वो प्रेम का सागर उसको प्लावित कर देता था। युवानों के तो वो हृदय सम्राट थे। योगी जी महाराज के सानिध्य में जिन्होंने भी उनकी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया है वो योगी जी महाराज का बनकर ही रह गया है। ऐसे ही एक युवान जिन्होंने योगी जी महाराज के प्रेम और प्रोत्साहन को खूब पाया है। योगी जी महाराज जिनको निरंतर प्रेरित करते रहते थे और उनके वक्तव्य को योगी जी महाराज खूब प्रेम से सुनते थे, इतना नहीं उसको सराहते थे और उनको इस प्रकार से प्रेम से पूरा सराबोर किया है। ऐसे युवक आज डॉक्टर प्रोफेसर जनक भाई दवे हमारे बीच में विद्यमान है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है जिन्होंने ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य को और सामीप्य को खूब पाया है। ऐसे डॉक्टर जनक भाई दवे हमारे स्वामी नारायण अक्षरधाम में BAPS रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चल रही है उनके डायरेक्टर है। योगी जी महाराज का प्रेम पाया है, प्रेरणा पाई है। ऐसे श्री जनक भाई दवे अब हमें योगी जी महाराज का स्मरण कराएंगे। आज योगी जी महाराज के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आज मुझे कुछ मेरी बात आपको सुनानी है। अगर ये देखा जाए कि समग्र विश्व में जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उसमें भारत की ये संस्कृति आज तक क्यों टिकी हुई है। मैं हमेशा अपने प्रवचन में ये बात कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता जिन्होंने पाकिस्तान की रचना में बहुत महत्व का भाग दिया था, वो इकबाल साहब ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके पहले कहा था, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। वो कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारी संस्कृति की हस्ती मिटती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाहर से कितने भी परदेशी लोग आए और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न करे तो भी हमारी संस्कृति टिकी नहीं है। इसके लिए विद्यानिवास मिश्र करके बहुत बड़े पंडित जो अनेक यूनिवर्सिटी में कुलपति थे, नवभारत टाइम्स के संपादक, मुख्य संपादक थे, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म उसके मुख्य संपादक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यही बात को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सदा जीवा है और वो बताते हैं कि किस तरह से सदा जीवा कहते हैं। एक समय वो विंध्य पर्वत के आसपास गए हुए थे और पर्वत पे उन्होंने एक प्रकार की घास दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि इसको क्या कहते हैं, सब जगह पे छा गई है। तो उन्होंने कहा सर इसको सदा जीवा कहते हैं। तो बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा सदा जीवा का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये ऐसी वनस्पति है कि गर्मी के दिन में सूख जाती है लेकिन कभी मरती नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने वो कुछ वहाँ से वनस्पति मूल से नींव से उखाड़ ली, अपने घर ले गए, पानी में डाल दी तो थोड़े समय में पूरी हरियाली हो गई। और फिर वो लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति ऐसी सदा जीवा है, कोई वजह से
वो सूख जाती है लेकिन कभी मरती नहीं है, तो इसके पीछे महत्व क्या है, रहस्य क्या है कि हमारी संस्कृति ऐसे ही जिंदा आज तक है। आप देखिए कितनी पुरानी संस्कृतियाँ मिट गई, चाहे वो मिस्र की हो, बेबीलोन की हो, वो सब मिट गई, लेकिन भारत की संस्कृति कभी नहीं मिटी, न कभी मिटने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा न्यग्रोध का, बरगद का पेड़ है जो चारों ओर फैलाता रहता है अपने आप को। तो इसकी नींव में क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी नींव में गुरु परंपरा है। और हमारे यहाँ ऐसे गुरु जिन्होंने मार्गदर्शन अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को दिया, जिसकी वजह से ये संस्कृति आज तक भी सशक्त है और आगे बढ़ती रहती है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि अगर हम इस गुरु परंपरा का अभ्यास करें तो ये गुरुओं ने न केवल वयस्कों को, एडल्ट्स को, लेकिन बच्चों को भी यह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का रास्ता बताया था। चाहे वो नचिकेता हो तो खुद यमदेव ने उनको रास्ता दिखाया, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, लेकिन उनको ऐसे गुरु मिल गए जो गुरु ने ये संस्कृति के बारे में सब कुछ बता के ये संस्कृति को जीवंत रखे। मैं आज अपने गुरु योगी जी महाराज के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान स्वामीनारायण ने जो उपासना और एकांतिक धर्म का प्रवर्तन किया था, वो प्रवर्तन यावत चंद्र दिवाकरो बढ़ता रहे, इसलिए उन्होंने गुरु परंपरा दी। और उनकी कृपा से हमें गुणातीतानंद स्वामी, उसके बाद भगत जी महाराज, उनके बाद शास्त्री जी महाराज, उनके बाद योगी जी महाराज, उनके बाद प्रमुख स्वामी महाराज, और आज हमको महंत स्वामी जैसे गुरु मिले हैं जो हमको सही रास्ता हमेशा दिखाने के लिए तत्पर है। ये योगी जी महाराज के संपर्क में मैं आया, उसके पहले मैं उनके भी गुरु शास्त्री जी महाराज के संपर्क में भी आया था। मेरे जो नाना थे वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन जिसका नाम था जाड़ीला रोड स्टेशन, उसके स्टेशन मास्टर थे। और वो स्टेशन जाड़ीला रोड स्टेशन सारंगपुर के नज़दीक था, जहाँ शास्त्री जी महाराज ने बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया था। और मेरी माताजी और मेरी नानी वो सब शास्त्री जी महाराज के संपर्क में आने के बाद उनको बहुत इच्छा रहती थी कि हम शास्त्री जी महाराज को अपने यहाँ जाड़ीला रोड स्टेशन पे जो घर है वहाँ बुला ले, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर थे। और शास्त्री जी महाराज ने उनका जो आमंत्रण है वो स्वीकार किया। और बहुत टाइम सारंगपुर जाते आते समय योगी जी महाराज और शास्त्री नारायण स्वरूप दास यानी प्रमुख स्वामी महाराज के साथ शास्त्री जी महाराज वहाँ आते थे। और मुझे शास्त्री जी महाराज के दर्शन, उनको परोसना का बहुत लाभ मिला था। लेकिन उम्र बहुत कम थी, उस टाइम में 7-8 साल का था। शास्त्री जी महाराज का स्वरूप, उनका सिद्धांत के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन उनकी वजह से मैं और मेरे परिवार के मेरे सब भाई पूज्य योगी जी महाराज के परिचय में आए। और योगी जी महाराज ने 1954 में बम्बई में जो सबसे पहला बाल मंडल शुरू किया, उसका सभ्य होने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि वो बाल मंडल माटुंगा में शुरू हुआ था और हम लोग वहीं रहते थे। और वो मंडल का संचालन अरुण भाई दवे, जो आज ईश्वर चरण स्वामी के नाम से बहुत प्रख्यात है, वो करते रहते थे। और उस बाल मंडल में योगी महाराज हम सबको हर एक प्रकार की, हमारे पुराणों की, हमारे धार्मिक साहित्य की, ध्रुव की, प्रहलाद की सब बातें करते थे, करवाते थे। और इसकी वजह से हम उनके नज़दीक आते ही रहे। और ऐसा समय हुआ कि जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं वहाँ की बम्बई की सेंट जेवियर्स कॉलेज नाम की कॉलेज में मैं पढ़ाई करता था। और 1961 में मैं योगी जी महाराज के साथ अपने वैकेशन में जाया करता था। और जब एक वैकेशन में मैं स्वामी जी के साथ मैं गया तो बहुत दिनों तक उनके साथ रहे, उनकी कथा वार्ता का, सेवा का हमको लाभ मिला। जब
वैकेशन ख़त्म होने को आया, जब भी मुझे इंटर के बाद ग्रेजुएशन में कोर्स लेना था, पढ़ाई करनी थी, उसके लिए बम्बई वापस आना बहुत आवश्यक था, तो मैंने योगी जी महाराज से प्रार्थना की कि स्वामी जी आप मुझे इजाज़त दे दीजिए तो मैं अपने घर बम्बई जाऊं। योगी जी महाराज ने कहा नहीं, आप रुक जाओ, यहाँ कोई समस्या नहीं है। मुझे डर था कि मुझे कॉलेज में जाना है तो मैं क्या करूं। फिर से कहा दूसरी बार भी योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ थोड़े दिन रह जाओ। तो हम रह गए, और उसके बाद जब बम्बई आए और कॉलेज में गए तो मुझे जिस विषय में अभ्यास करना था वो पॉलिटिकल साइंस में गया, तो कहा कि सब सीट ख़त्म हो गई है, अभी कुछ जगह खाली नहीं है, आप ये विषय में आपका ग्रेजुएशन, आपकी पढ़ाई आगे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तो फिर मुझे सोशियोलॉजी में दीजिए, बोला वो भी ख़त्म है। फिर मैंने कहा कि तो फिर मुझे अभी हिस्ट्री में दे दीजिए, तो बोला ख़त्म है। तो मैंने कहा कि अभी मैं क्या करूं, तो बोला संस्कृत और गुजराती में जगह खाली है, उसमें कोई विद्यार्थी अभी नहीं है। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य और दुख हुआ, क्योंकि मुझे संस्कृत की पढ़ाई नहीं करनी थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ। और फिर मैंने योगी जी महाराज से संपर्क किया, योगी जी महाराज को सब बात बताई। योगी जी महाराज ने कहा नहीं, आपको संस्कृत की ही पढ़ाई करनी है, आप वही पढ़ाई करो। तो हमने वो संस्कृत विषय ले लिया, और भगवान की, योगी जी महाराज की कृपा से ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास आया। फादर गोडिनो गोल्ड मेडल मिला, फेलोशिप मिली। उसके बाद संस्कृत में आगे पढ़ते गए, एमए भी हुआ। लेकिन योगी जी महाराज के कहने पे जो भी किया था उसमें योगी जी महाराज बहुत प्रसन्न रहते थे, और इस तरह से ख्याल करते थे कि हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि योगी जी महाराज बहुत बड़े ऐसे गुरु है जिसके पास जाना भी मुश्किल है। 1961 में जब योगी जी महाराज बम्बई में कमल महल करके एक जगह पे, वहाँ के बम्बई के बहुत बड़े हरिप्रसाद चौकसी नाम के एडवोकेट के घर में रहते थे, उस वक्त योगी जी महाराज का स्वास्थ्य कुछ ऐसा था कि हरिभक्तों के आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मैं कॉलेज में पढ़ता था, और मैंने योगी जी महाराज से प्रार्थना की। योगी जी महाराज ने कहा कि हाँ, आप जब भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो मैं हर रोज़ कॉलेज में 1 बजे जब छुट्टी होती थी लंच, तभी वहाँ से सेंट जेवियर्स कॉलेज जो धोबी तालाब से, वहाँ से मैं कमल महल पे अल्टा माउंट रोड पे मैं जाता था, योगी जी महाराज के दर्शन करता था। और योगी जी महाराज हर रोज़ मेरे लिए भोजन तैयार करवाते थे और भोजन करवाते थे। एक दिन मैं गया, योगी जी महाराज कथा कर रहे थे। कथा के बाद योगी जी महाराज ने कहा जनक भाई भोजन कर लो। मैं भोजन करने गया तो स्वामी जी ने, जो उनकी सेवा में थे, उन्होंने थाली नहीं रखी थी। मैं तुरंत वापस आ गया। योगी जी महाराज ने कहा जनक भाई क्यों, खाना क्यों नहीं खाया? तो जो संत थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज मैं उनके लिए खाना रखना भूल गया हूँ। तो योगी जी महाराज ने कहा आप तो हमेशा भूल ही जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं स्वामी, ऐसा नहीं, हर रोज़ खाना देते हैं, आज ही भूल गए हैं। योगी जी महाराज वहाँ से सब प्रसाद और मिष्ठान लेके आए, मेरे सामने बैठ गए। कागज़ का एक बड़ा पत्ता रख के कहा आप इस पर रख दो और आप कुरमुरे और ये मिठाई खाओ, मैं देखता हूँ। और मैंने उनके सामने सब भोजन लिया। इस प्रकार का जो प्यार योगी जी महाराज ने मुझे दिया, ऐसा ही नहीं है। मैं योगी जी महाराज के साथ जब वैकेशन में जाता था, 1-2 बात मैं आपको बता दूं। हमारे साथ नानू भाई पटेल करके एक भाई थे, जो कांग्रेस सेवा दल के बहुत बड़े कार्यकर थे, और उन्होंने अखिल भारतीय साइकिल यात्रा का आयोजन किया था। और उसके लिए योगी जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए वो अटलादरा आए थे। और उस वक्त योगी जी महाराज के साथ यज्ञ प्रिय स्वामी करके, जिसको सब लोग मोटा स्वामी कह के बुलाते थे, वो भी थे। और वो पूर्वाश्रम के उनके परिचित भी थे। जब ये नानू भाई उनके पास गए और योगी जी महाराज को पूरी अपनी जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी, आयोजन बताया और कहा कि स्वामी आप आशीर्वाद दीजिए तो हमारी ये अखिल भारत की ये साइकिल यात्रा अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए। उस वक्त वो मोटा स्वामी यज्ञ प्रिय स्वामी बोले नहीं जाना है। क्या कुछ काम नहीं है और साइकिल पे जाना है? योगी जी महाराज ने उस वक्त कहा कि सब लोग भारत की पद यात्रा करते हैं, ये लोग साइकिल यात्रा करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत आशीर्वाद दिए और कहा जाओ अच्छी तरह से यात्रा होगी, लेकिन एक काम करो, यात्रा शुरू करने से पहले आप अटलादरा मंदिर में आइए,
वहाँ भगवान के अक्षर पुरुषोत्तम के दर्शन कीजिए, हम आपको वहाँ भोजन करवाएंगे, प्रसाद देंगे और फिर आप जाइए। तो नानू भाई ने कहा, स्वामी हम तो कल सुबह 4 बजे निकलने वाले हैं। तो योगी जी महाराज ने कहा, कोई समस्या नहीं है, हम जल्दी उठ जाएंगे रात को 3 बजे और सब तैयार रहेगा, लेकिन आपको दर्शन करने के बाद ही साइकिल यात्रा करनी है। सब लोग इतने आश्चर्य में हो गए कि कितने बजे ये सब योगी जी महाराज करेंगे, लेकिन योगी जी महाराज ने सब कुछ कर दिया। वो लोग आ भी गए 4 बजे और योगी जी महाराज ने दर्शन करवाए, आशीर्वाद दिए, उनको सब कुछ मिष्ठान दिया और साथ में ले जाने के लिए 2.5-3 किलो के मिष्ठान भी दे दिया। बोला जाओ इसको आप खाते रहना। इस प्रकार से हर एक बच्चे को, बालक को, वयस्क को, युवा को इतना वो प्रोत्साहित करते थे। हमारे साथ एक दूसरे भाई आज भी बहुत बड़े सत्संगी है, नगासर के शिवेंद्र भाई करके हैं। शिवेंद्र भाई भी मेरे जैसे कॉलेज में पढ़ाया करते थे, टीचर थे। और वो शिवेंद्र भाई योगी जी महाराज के पास जब वैकेशन में आते थे तो उनको योगी जी महाराज के हाथ पैर की मालिश करने का, एक्सरसाइज करने का सब अवसर मिलता था, बहुत प्रेम से करते थे। एक दिन ऐसा मालिश करते करते 45 मिनट हो गई। ये कहा योगी जी महाराज ने कहा, अरे इतने टाइम से आप कर रहे हो, आपके पैर हाथ बहुत दुखते होंगे, लाओ मैं आपको हाथ को मालिश कर दूं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए आप। शिवेंद्र कहते हैं ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ने लगा। तो योगी जी महाराज ने बोला, नहीं हम तो करना चाहते हैं, हम करेंगे। फिर बोला, स्वामी हमको आपकी सेवा करनी है। तो योगी जी महाराज कहते हैं, जो परस्पर सेवा करे वही सेवा है, और कौन सी सेवा है। तो इस तरह से योगी जी महाराज ने बाल मंडल के, किशोर मंडल के, युवा मंडल के सभ्यों को इस तरह से प्रोत्साहित किए कि उन्होंने जो 1954 में जो युवक मंडल तैयार किया था, वो युवक मंडल में से आज इतने लोग संत हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई करने के अपने अपने स्थान में बहुत अच्छी सत्संग की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसकी नींव में योगी जी महाराज का ये बच्चों के प्रति, बालकों के प्रति प्रेम था। मुझे याद आता है वर्ड्सवर्थ, बहुत बड़े कवि हो गए विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा है और मनुष्य जाति का पिता है। आप अगर बच्चे को शुरुआत से ही अच्छे संस्कार दोगे तो वो बच्चा बड़ा होकर समग्र मानव जात का वो नेता हो सकता है। और इस प्रकार योगी जी महाराज ने हमारे जैसे अनेक जो बच्चे, बाल मंडल के सभ्य, शिशु मंडल के सभ्य थे, उसको इतना प्यार दिया, जो प्यार आज भी वो कभी भूल सकते नहीं हैं। और योगी जी महाराज का ये जो प्रयत्न रहा, उसकी वजह से आज बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के अनेक संत, अनेक युवक और अनेक वयस्क जो है वो अपना अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से, प्रेम से, आनंद से बिता रहे हैं। क्योंकि योगी जी महाराज का एक सूत्र हमेशा रहता, जो गुरु कहते हैं वही करो। जो हम हमेशा कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरः, गुरु सब कुछ है। अगर आप गुरु के चरण में अपना नतमस्तक कर दो, जो गुरु कहे ऐसा करो, तो आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का जीवन अत्यंत सफल होगा, अत्यंत सुंदर होगा। आज योगी जी महाराज को हम उस वक्त के जितने भी बाल मंडल, किशोर मंडल, युवक मंडल, युवा मंडल के सभ्य हैं, बहुत बहुत प्रेम से याद करते हैं। और हम कहते हैं कि स्वामी आपने हमें ऐसा मार्ग दिखाया है जो हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरणा देता है। स्वामीनारायण भगवान की जय। थी योगी बापा ने में जोया, के हैया मारा हड़वा थया रे जी। आँख थी योगी बापा ने में जोया, के हैया मारा हड़वा थया रे जी। अंतर माँ योगी महाराज जाना
આવ્યા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી હારે એની બોલીમાં ભાગવત પોતે આવીને માંડે બોલવા રે જી હારે એની વાણી છે વચનામૃત ધારા એ દુનિયા માંડે ડોલવા રે જી આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી હારેનું પંડ છે પારસ મળી લોઢાને કંચન કરે રે જી હારે એની આંખોમાં અમૃત કૂપા મડાને બેઠા કરે રે જી આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી હારે એના થાપે થર થર કંપે પહાડોલા પાપના રે જી હારે એના ચરણોમાં દુઃખ દૂર થઈ જાય ઓલા જન્મો જન્મના જી આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી હારે ને ગોતવાયા આકાશ પાતાળ ત્રણે લોક ફરી વળ્યો રે જી હારે મારા દિલમાં પ્રગટ્યા દીવા ખાવિંદ મને ખરો મળ્યો રે જી આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી હારે મેં તો વાળીના ફૂલડા ગૂંથ્યા કે ફૂલમાં ફોરમ નથી રે જી ફોરમો યોગી બાપાને પાસે આપે તો ફૂલ ફોરા કરે રે જી આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી હૈયા મારા હળવા થયા રે જી કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી हम सभी का परम सौभाग्य है योगी जयंती के इस पावन पर्व पर हमें सद्गुरु वर्य परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी का सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। विशेष आनंद की बात इसलिए है कि जिन्होंने योगी जी महाराज का सानिध्य खूब पाया है,
उस प्रेम पीयूष को आकंठ पिया है, अपने रोम रोम में उसको सिंचित किया है, आत्मसात किया है। ऐसे योगी जी महाराज के अंतेवासी निजी सेवक, लाडले सेवक पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी के मुख से योगी जी महाराज के संस्मरण को सुनना एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के विस्तृत जीवन चरित्र का लेखन कार्य जिन्होंने किया है और उस लेखन में जिनका प्रेम और भक्तिमय पुरुषार्थ दिखता है, योगी जी महाराज का वर्णन, उनकी कथा, उनके चरित्र, उनके उपदेश, उनकी शैली, ये सब कुछ जब ईश्वर चरण स्वामी जी कहते हैं तो हमारे मानस पट पर योगी जी महाराज की वो छवि तादृश हो जाती है। आज BAPS संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अपनी सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज और वर्तमान काल में प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के प्रत्येक आदेशों को और संकल्पों को साकार करने के लिए जो जिम्मेदारी पूर्ण भक्तिमय पुरुषार्थ करते हैं, वो कार्य अंतर्राष्ट्रीय सत्संग प्रवृत्ति का संचालन का हो या मंदिर स्थापत्यों के निर्माण का हो, सत्संग साहित्य के प्रकाशन का और प्रचार का हो, या संस्था द्वारा होते मानव सेवा के महान अभियान का हो, सत्संग पुष्टि के लिए विचरण का हो, या अंतर्राष्ट्रीय उत्सव महोत्सवों के विराट आयोजन का हो, सभी में उनका भक्तिमय पुरुषार्थ दिखता है। ऐसे पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी योगी जी महाराज के निजी निकटतम अंतेवासी सेवक थे। जब भी वो योगी जी महाराज की स्मृति मंजूषा को खोलते हैं तो उसमें से साक्षात योगीराज प्रकट हो जाते हैं। आइए परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी के मुख से योगी बापा के उस सानिध्य को हम अनुभव करें। स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। योगी जी महाराज एक महान दिव्य पुरुष थे, गुणातीत संत थे, और जब जब हम उनके जो दिव्य चरित्र है उसकी स्मृति करते हैं तो एक ज़बरदस्त दिव्यता का माहौल अपने अंतःकरण में, अपने मन में एकदम जागृत हो जाता है। हम बहुत समय योगी जी महाराज के साथ रहे और जो उनकी दिव्यता है, उनका जो अनुभव हमें किया है, वो बार बार याद आता है। जैसे कि 1956 हम सब वहाँ गोंडल में थे और गोंडल के पास बंधिया करके एक गांव है, वहाँ एक छोटा हरि मंदिर बनाया था संस्था ने और वो मंदिर की प्रतिष्ठा थी। तो योगी जी महाराज ने हम सब 15-20 युवानों को वहाँ बंधिया भेजे और बोला कि आप सब उत्सव की प्रतिष्ठा की तैयारी करो और हम बाद में आते हैं। हम वहाँ गए, सब तैयारी करने लगे और जब प्रतिष्ठा का दिन आया तो योगी जी महाराज खुद वहाँ गोंडल से बंधिया पधारे। बहुत दूर नहीं है, शायद 15-20 किलोमीटर होगा। और वहाँ पधारे
और एक दो दिन हमारे साथ रहे। बाद में प्रतिष्ठा थी, तो एक दिन रात को मंदिर बहुत छोटा था, तो हम सब वहाँ जो मंदिर के बाहर जो चौगान है छोटा सा, वहाँ एक जो दरी बड़ी होती है वो बिछाकर सब युवान वहाँ सब रात को सो गए थे। और क्योंकि सारे दिन कुछ न कुछ सेवा होती है तो सब थक गए थे और एकदम घोर निंद्रा में थे। और उस समय योगी जी महाराज वहाँ रात को माने पधारे, क्योंकि रात को उनको उठना पड़ता था वहाँ लघु करने के लिए। तो मंदिर के कोने में एक छोटी सी चौकड़ी थी, वहाँ लघु करना था, तो उठे और लघु करके बाद में आए और वहाँ खड़े रहे और दंडवत करने लगे। तो उस समय अपने पूज्य महंत स्वामी महाराज, वो भी हमारे साथ युवक में थे, वीनू भाई करके, तो वीनू भाई वहाँ एकदम उठ गए और उन्होंने देखा कि योगी जी महाराज दंडवत कर रहे हैं। तो एकदम दौड़ के योगी जी महाराज के पास गए और योगी जी महाराज से कहा कि आप कहाँ और किसको आप दंडवत करते हैं? मंदिर तो इस दिशा में है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो योगी जी महाराज ने कहा कि ये सब जो युवान यहाँ कितना दिन से आकर सेवा करते हैं और इतनी सेवा करते हैं, तो उनकी जो महिमा है वो हमें समझनी चाहिए। तो उस तरह हम यह सब युवानों को दंडवत करते हैं। तब पूज्य वीनू भाई माने पूज्य महंत स्वामी महाराज को पता चला कि योगी जी महाराज को अपने साथ फिरने वाले, सेवा करने वाले छोटे छोटे युवक, लेकिन उतना उसका भी कितना महिमा है कि रात को 2 बजे उनको सबको प्रेम से दंडवत करते हैं। यह एक जो प्रसंग है, इस प्रसंग से अपने को पता चलता है कि योगी जी महाराज के जीवन में क्षण क्षण दिव्यता थी। क्योंकि रात को ऐसा सोचना और रात को इस प्रकार सबको दंडवत करना सामान्य बात नहीं है। जिसके जीवन में रोम रोम में दिव्यता, महिमा है, वही यह कर सकता है। इसी तरह 1956 में अपनी संस्था की ओर से स्पेशल ट्रेन यात्रा के लिए निकाली गई थी। उसमें 1000 जितने सब हरिभक्त थे और 25-50 सब संत लोग थे और 45 दिन के लिए सारे भारत की 4 धाम की यात्रा सब कुछ था। तो वो ट्रेन सब यात्रा करती करती वहाँ पौंडीचेरी आई साउथ में। और पौंडीचेरी में क्या हुआ कि ट्रेन का जो यात्रा की ट्रेन था उसमें योगी जी महाराज तो थे, सब संतों थे, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और सब संतों भी थे और अपने महंत स्वामी भी युवा स्वरूप में वीनू भाई के नाम से वहाँ थे साथ में। तो पौंडीचेरी ट्रेन आई तो सब जो है वो पौंडीचेरी शहर में वहाँ बहुत बड़ा बीच है और आश्रम भी बहुत बड़ा वहाँ है, अरविंद आश्रम। और जो भक्त लोग होते हैं उसको तो ऐसा होता है कि चलो गांव में जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे और कुछ शॉपिंग भी करेंगे क्योंकि साउथ में साड़ी वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो सब तो स्पेशल ट्रेन का तो कार्यक्रम क्या होता था कि सुबह में स्नान करके पूजा करके वहाँ सभा होती थी। योगी जी महाराज का एक कड़क नियम था कि सभा तो होनी ही चाहिए। तो सुबह में आधा घंटा पौना घंटा कथा वार्ता होती थी और बाद में नाश्ता करके सब गांव में चले जाते थे।
लेकिन योगी महाराज ने बोला कि आज हमें तो कहाँ जाना नहीं है, यहाँ कोई मंदिर तो है ही नहीं बड़ा, तो हम यहाँ स्टेशन पर ही रह गए। तो योगी जी महाराज और बाल मुकुंद स्वामी और वीनू भाई और एक जश भाई करके युवक थे, वो लोग वहाँ स्टेशन पर ठहरे थे। और योगी जी महाराज ने एकदम बोला कि चलो हम इस जो ट्रेन है, इस ट्रेन की हम प्रदक्षिणा करें। तो देखो कि ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर तो नहीं थी, जब ट्रेन वहाँ रुकती है तो यार्ड में चली जाती है, और यार्ड में तो बहुत गंदगी होती है। तो सब युवकों ने, वीनू भाई ने, सब ने मना किया कि बापा तो वहाँ तो बहुत गंदगी है और वहाँ जाने का ठीक नहीं है। तो स्वामी ने कहा कि नहीं, हमको जाना है और ट्रेन को प्रदक्षिणा करनी है। तो दूसरा जो युवक था जश भाई, उन्होंने कहा कि महाराज स्वामी, ये जो ट्रेन है उसमें सब जो अपने भक्त लोग जो है वो तो गांव में चले गए हैं सब कुछ देखने के लिए, ट्रेन में अभी कोई भक्त लोग नहीं है। तो योगी बाबा बोला एकदम फौरन, उन्होंने कहा कि भले भक्त लोग तो नहीं है लेकिन उनका सामान तो है ना, भक्त लोग जो ट्रेन में मुसाफरी करते हैं वो सबका सामान तो है, तो हम ट्रेन के साथ, सामान के साथ ट्रेन की प्रदक्षिणा करेंगे। और योगी जी महाराज ने इतना आग्रह रखा तो उस समय योगी जी महाराज, ये दो युवक थे जश भाई और विनू भाई, उनके साथ पूज्य बाल मुकुंद स्वामी भी थे। तो सबको लेकर उन्होंने वहाँ पूरी ट्रेन, बहुत बड़ी ट्रेन थी, करीब 12-15 डिब्बे थे, परिक्रमा यार्ड में परिक्रमा की और फिर स्टेशन पर वापस आए। तो योगी जी महाराज की महिमा दृष्टि बहुत थी, सबके प्रति दिव्य भाव, सब जो भक्त है भगवान के और सबके प्रति दिव्य भाव, और सब मनुष्य, सबकी महिमा, किसी के, सबको आदर देने का, सबको मान से बुलाना, इस प्रकार का उनका वर्तन था, उनकी रुचि थी, अभिप्राय था। तो ऐसा योगी जी महाराज का एक दिव्य स्वभाव था। वहाँ योगी जी महाराज एक समय बम्बई में थे और बम्बई में जल्दी आ गए थे और शास्त्री जी महाराज बाद में आने वाले थे। तो जब शास्त्री जी महाराज वहाँ अहमदाबाद से निकलकर बम्बई आ रहे थे तो शास्त्री जी महाराज बीच में बड़ौदा उतर गए, अटलादरा मंदिर गए और सब जो भक्त थे वो लोग सब मुंबई आए। तो योगी जी महाराज दादर स्टेशन ऊपर शास्त्री जी महाराज को लेने के लिए सामने गए थे कि हम स्वामी जी का स्वागत करें, जल्दी जल्दी दर्शन करें। तो योगी जी महाराज और बम्बई के थोड़े भक्त लोग वहाँ दादर स्टेशन गए और ट्रेन में से तो और सब जो संत भक्त थे उतरे, लेकिन शास्त्री जी महाराज तो नहीं उतरे। तो योगी जी महाराज एकदम व्याकुल हो गए कि शास्त्री जी महाराज कहाँ है, शास्त्री जी महाराज कहाँ है। तो सब ने कहा कि भाई वो तो अटलादरा बड़ौदा उतर गए, बाद में आएंगे। तो योगी महाराज सबको पूछने लगे कि शास्त्री जी महाराज किस डिब्बे में बैठे थे, किस डिब्बे में। तो सबने बताया यहाँ हमारे साथ ए डब्बे में ही बैठे थे शास्त्री जी महाराज। तो योगी जी महाराज दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वो जो डब्बा था ट्रेन का, उसको दंडवत करने लगे, डिब्बे को, ट्रेन के डिब्बे को। क्यों? शास्त्री जी महाराज उनमें बैठे थे अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक। तो इतनी महिमा दृष्टि कि अपने गुरु शास्त्री जी महाराज ऐसे माने मुसाफरी में इस डिब्बे में बैठे थे। तो डिब्बा तो खाली था, कोई थे नहीं वहाँ। वो तो फिर भी योगी महाराज प्लेटफॉर्म पर एकदम दंडवत करने लगे वो ट्रेन के डिब्बे को। तो ऐसा उनका एक महिमामय जीवन था। पूज्य मोहन स्वामी महाराज बात करते हैं, एक समय पूज्य मोहन स्वामी महाराज वो पार्षद हो गए थे, वीणु भक्त के रूप में थे,
और गढ़पुर गए थे, गढ़पुर। और गढ़पुर में योगी महाराज 7 दिन ठहरे। और आप जानते हैं गढ़पुर में बहुत प्रसादी का स्थान है, क्योंकि स्वयं श्री जी महाराज वहाँ बहुत रहे 30 साल तक। तो गढ़पुर में मंदिर बहुत प्रसादी है। और लक्ष्मीवाड़ी जहाँ महाराज का समाधि स्थान है, सब बहुत प्रसादी का स्थान है। तो योगी जी महाराज का नियम था कि जब गढ़पुर जाते हैं तो हर रोज़ वो जो जूना मंदिर है गोपीनाथ जी देव का, वहाँ मंदिर में दर्शन के लिए जाने का ही। तो वहाँ गए, रोज़ जाते थे और मंदिर में जाते थे तो भगवान को दंडवत करते थे। मंदिर में तो बहुत जगह पर भगवान की मूर्ति है, तो जहाँ जहाँ भगवान की मूर्ति है महाराज की, वहाँ दंडवत करते थे। और प्रसादी के स्थान भी बहुत है। पीछे दादा खाचर का दरबार है और उनके सब कमरे हैं वहाँ पीछे, सब प्रसादी की जगह। और लीमड़ा भी है जहाँ नीचे बैठकर श्री जी महाराज ने अपने को वचनामृत का उपदेश दिया। तो योगी महाराज सब जगह पर लीमड़ा को, सब कमरे को ऐसा दंडवत करते 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 फिर जाते थे लक्ष्मीवाड़ी जहाँ महाराज का समाधि स्थान है, वहाँ सब जगह पर दंडवत करते करते। तो उस दिन एक दिन माने विनु भगत ने योगी जी महाराज कितने दंडवत करते हैं उसकी उन्होंने गिनती की। तो उन्होंने देखा कि योगी जी महाराज जब सुबह में निकलते हैं और मंदिर दर्शन जाते हैं और जितने महाराज के प्रसादी के स्थान है तो सब जगह पर दंडवत करते हैं। तो उन्होंने गिना कि लगभग रोजाना 150 दंडवत, 150 दंडवत योगी जी महाराज करते थे। वहाँ गढ़पुर में 7 दिन रहे, 7 दिन गए चुना मंदिर में और लक्ष्मीवाड़ी में, और सब जगह पर दंडवत करते थे, रोज़ 150 दंडवत मंदिर में। तो इनकी माने इतनी ज़बरदस्त महिमा दृष्टि थी। और महाराज का प्रसादी का स्थान दिव्य गढ़पुर, महाराज वहाँ बहुत रहे। तो गढ़पुर की तो सब रज मात्र प्रसादीभूत है। तो इतना महिमा योगी जी महाराज के जीवन में हर एक के प्रति और हम देख सकते हैं। योगी जी महाराज के साथ हम लोग वहाँ बड़ौदा में थे और बड़ौदा में जो अपना अटलादरा मंदिर में थे, और जो वडोदरा शहर है वहाँ अपने एक भक्त थे, बहुत पुराना भक्त थे, उल्लास राम भाई। और उन्होंने भगत जी महाराज का समागम किया था, भगत जी महाराज का दर्शन किया था उल्लास राम भाई। और शास्त्री महाराज की भी सेवा की थी और योगी जी महाराज की भी सेवा की थी। तो जब हम वहाँ अटलादरा पहुँचे तो अपने वहाँ भक्त है उन्होंने बताया कि भी उल्लास राम भाई है, वो अपनी अंतिम स्थिति में है, कभी ना कभी अभी वो अक्षरधाम वो जाने वाले है। तो योगी जी महाराज बोला कि चलो हमें उनका दर्शन करना ही चाहिए। एकदम योगी जी महाराज अटलादरा से निकले और वडोदरा शहर में अंदर एकदम पूरा जो पुराना जो शहर गांव है वहाँ उनका जो घर था उल्लास राम भाई का, वहाँ पहुँचे। और मेड़ा ऊपर माने फर्स्ट फ्लोर ऊपर उल्लास राम भाई वहाँ अपनी जो वो खटिया थी वहाँ बैठे थे। तो योगी जी महाराज वहाँ गए। उल्लास राम भाई ऐसे अंतिम अवस्था में ही थे, लेकिन सबको देख सकते थे, सबको माने पहचान सकते थे। योगी जी महाराज उनको माने पगे लगा, माने एकदम चरण स्पर्श किया और फिर योगी जी महाराज दंडवत करने लगे उल्लास राम भाई को। देखो योगी जी महाराज तो बड़े संत थे और उल्लास राम भाई तो हरिभक्त गृहस्थ थे, लेकिन योगी जी महाराज उसको दंडवत करने लगे। हम सबको बोला कि आप सब दंडवत करो। हम सब जो युवान साथ में थे हम भी सब दंडवत करने लगे। फिर योगी जी महाराज ने आरती मंगाई कि आरती लाओ।
तो फिर घर में से आरती आई तो योगी जी महाराज ने उल्लासराम भाई की आरती उतारी, पूरी आरती, और कहा कि ये तो अक्षरधाम के मुक्त है। भगत जी महाराज का दर्शन किया है, शास्त्री जी महाराज की सेवा की है, और अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा के जबरदस्त प्रवर्तक, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान। और अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा वो उनकी बात वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे। उनका लेख भी बहुत स्वामीनारायण प्रकाश में छपा हुआ है। तो योगी जी महाराज ने बहुत सब महिमा की बात की और फिर हम अटलादरा पहुँचे। ऐसे ही हम अहमदाबाद में थे और अहमदाबाद में जब स्वामी आए योगी जी महाराज, हम सब साथ में थे, तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ जो अपने भक्त है पुराना विनायक राव साहेब, वो बहुत बड़े शिक्षण शास्त्री थे, उनकी बड़ी सब स्कूल भी शहर में थी और बहुत पवित्र एकदम चुस्त भक्तराज थे और ऐसे संत जैसे। शास्त्री जी महाराज उनको ब्रह्मर्षि कहते थे। ये गृहस्थ नहीं है, ये ब्रह्मर्षि है, ऐसी बात शास्त्री महाराज करते थे। तो उस समय किसी ने कहा कि भाई विनायक राव साहेब अभी अपनी अंतिम अवस्था में है, तो योगी पापा को लगा कि हमें दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। तो एकदम हम सबको साथ में लेकर हम शहर में अंदर बहुत पुराना जो शहर है अहमदाबाद, वहाँ उनका जो पुराना घर, वहाँ पहुँचे। वो भी वहाँ खटिया पर ऐसे बैठे थे और योगी जी महाराज ने चरण स्पर्श किया और विनायक राव साहेब वहाँ बैठे थे। योगी जी महाराज ने साष्टांग 5 प्रणाम किया और हम सबको बोला कि यहाँ दंडवत करो, दंडवत करो। और वहाँ भी योगी महाराज ने आरती मंगवाई और विनायक राव साहेब की आरती उतारी और बहुत महिमा कहा कि ये तो ब्रह्मर्षि है और अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के प्रखर ये विद्वान है और शास्त्री जी महाराज के परम कृपा पात्र, ऐसे एकांतिक भक्त है। इतनी सब महिमा की तो योगी जी महाराज के जीवन में सब भक्तों के लिए जो महिमा दृष्टि, खाली दृष्टि नहीं, अंतर से महिमा का जो भाव, दिव्य भाव, सबके लिए, छोटे मोटे सबके लिए बहुत जो है वो था। जब योगी जी महाराज वहाँ हम योगी जी महाराज लास्ट में 1970 में अफ्रीका गए थे। उनका शरीर तो अच्छा नहीं था और बहुत निर्बलता थी, डॉक्टरों ने भी मना की थी, लेकिन नैरोबी में मंदिर बना था और वहाँ प्रतिष्ठा थी और भक्तों का बहुत आग्रह था कि बापा आप पधारो, आप पधारो। तो फिर योगी जी महाराज ने सोचा कि भक्तों का प्रेम है तो हमें जाना चाहिए। तो अफ्रीका गए, वहाँ नैरोबी मंदिर में धाम-धूम से प्रतिष्ठा हुई और ईस्ट अफ्रीका में माने युगांडा कंपाला है, तांजानिया दार एस सलाम है और मांजा और मोम्बासा और सब जगह पर जो अपने मंदिर है, गृहस्थ अपने भक्त है, वहाँ सब जगह पर योगी जी महाराज 3 मास तक रहे अफ्रीका में। और उस समय फिर वहाँ लंदन से सबने बहुत आग्रह किया कि आप यहाँ आ जाओ। तो योगी जी महाराज वहाँ लंदन भी पधारे, वहाँ भी चर्च में मंदिर किया। ये सब जो कार्य हुआ लंदन में चर्च में मंदिर स्वामीनारायण का, तो सारे भारत में, गुजरात में इतना उनका ऐसा एक प्रतिघोष हुआ कि योगी जी महाराज ने लंदन में मंदिर करवाया। सब एकदम हम जैसे जिसको बोले कि अंदर से बहुत सब प्रभावित हो गए थे जब योगी जी महाराज आए इंडिया में। और यहाँ सब जगह पर बहुत बड़ा स्वागत हुआ बड़ौदा में
और सब जगह पर। अहमदाबाद में भी बहुत बड़ा स्वागत हुआ था, बहुत बड़ी नगर यात्रा, ज़बरदस्त, पूरा शहर में, अहमदाबाद में। और यहाँ तो उस समय छोटा मंदिर था लेकिन सभा मंडप वगैरह बहुत छोटा था और उसमें रोज़ सभा होती थी। तो उस समय अपने जो एक भक्त है हरिप्रसाद चौकसी करके, जो बॉम्बे स्टेट में अटॉर्नी जनरल थे, माने बॉम्बे स्टेट के वो जो स्टेट के एडवोकेट होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, वो थे वहाँ। और फिर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए, तो बाद में वो गुजरात के अटॉर्नी जनरल थे, माने पूरा गुजरात के एडवोकेट जनरल, और बहुत बड़े भक्त थे पुराने। उनके पिताजी भी भक्त थे, सत्संग के बहुत बड़े और बहुत प्रतिष्ठित, सारे संप्रदाय में, वड़ताल, अहमदाबाद, अपनी संस्था में, सब जगह पर बहुत प्रतिष्ठित, बहुत उनकी नामना प्रतिष्ठा, बहुत बड़े विद्वान और सारे गुजरात के एडवोकेट जनरल। तो उनको योगी महाराज के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत भाव था। वो भी यहाँ सभा में आते थे और एक दिन सब लंदन की बात हुई, प्रतिष्ठा की और लंदन की महिमा की, मंदिर के महिमा की। तो उस समय जो हरिप्रसाद भाई है वो बहुत ऐसे प्रसन्न हो गए, इतने भावुक हो गए हृदय से। तो जब योगी महाराज सभा पूरी हुई और सभा में से निकलकर सामने ही योगी महाराज का कमरा था रहने का, वहाँ जा रहे थे, तो हरिप्रसाद भाई पीछे पीछे जाने लगे एकदम। सबको पता, सबको आश्चर्य हुआ कि योगी जी महाराज कहाँ, हमारे हरिप्रसाद भाई कहाँ जा रहे हैं। और हरिप्रसाद भाई चौकसी योगी महाराज के पीछे पीछे उनके कमरे में गए और कमरे में जाकर, वो तो पीछे थे लेकिन कमरे में जाकर एकदम झड़प से आगे आ गए योगी जी महाराज के सामने। और योगी जी महाराज के जो दो हाथ है, ये जो बावड़ा, वो उन्होंने पकड़ लिया एकदम। और इतना भावुक हो गए, एकदम बोलने लगे कि आप कौन हो। तो सबको लगा, हम बाजू में ही खड़े थे, ये पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे बोला एकदम योगी महाराज को, आप कौन हो। फिर बोला कि आप साक्षात श्री जी महाराज ही हो एकदम। तो योगी महाराज तो ऐसा सहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो श्री जी महाराज के दास है। तो आप बोला आप कौन हो। तो बोला कि ये सब श्री जी महाराज की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो सब काम कर रही है, हम तो उनका दास है, ऐसा बताया। तो सब भक्तों को, हरिप्रसाद भाई तो बहुत पुराने थे, 3-4 पीढ़ी से सत्संग में थे, इतने बड़े पूरे गुजरात के एडवोकेट जनरल, लेकिन और सारे संप्रदाय में, वड़ताल, अहमदाबाद, सब जगह पर बहुत सम्मानीय। लेकिन योगी महाराज के प्रति भी उनको इतना भाव था कि साक्षात श्री जी महाराज उनके द्वारा इस पृथ्वी ऊपर ऐसा सत्संग का जो दिव्य कार्य है वो कर रहे हैं। उस समय 1970 में जब हम वापस लौटे, फिर अहमदाबाद से आगे गए, गोंडल पहुंच गए, तो उस समय तो संस्था में कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कार, सब भक्तों की कार में ही योगी महाराज घूमते थे। तो आनंद के भक्त थे अपने जीवा भाई, जीवा भगत, बहुत भक्त, बड़े भक्त। ऐसे आनंद कॉरपोरेशन में 2 बार तो प्रमुख थे, लेकिन बहुत भक्त, ज़बरदस्त। और वो खुद अपनी गाड़ी लेकर साथ में घूमते थे। और उन्होंने योगी महाराज को बताया था कि देखो, हम आपके साथ सेवा में है, लेकिन आपको हमारी बिल्कुल माने संभावना करने की नहीं है। हम कहाँ भी स्नान कर लेंगे, हम पंगत में सबके साथ भोजन कर लेंगे, और हमको उतारा मिलेगा तो वहाँ सो जाएगा, अगर उतारा नहीं मिला तो हम अपनी कार में सो जाएगा,
लेकिन आपको मेरी लेश भी चिंता करने की नहीं है। और ऐसे माने चरोतर से लेकर आनंद से लेकर ठेठ हम गोंडल पहुँचे, 3 महीना हुआ, 3 महीना वहाँ तक साथ में रहे, बहुत सेवा की। जब गोंडल पहुँचे तो फिर तो उन्होंने 3 महीना सेवा की थी और घर से बाहर 3 महीने से थे। तो उस समय फिर योगी महाराज ने आज्ञा की कि अभी आप आनंद वापिस जा सकते हो। तो योगी जी महाराज के पास माने आज्ञा लेने के लिए आए कि बाबा आपने आज्ञा की है तो हम जा रहे हैं। तो उस समय योगी महाराज अपना जो पलंग वहाँ बैठे थे एकदम माने नीचे हो गए, पलंग के नीचे आ गए और जीवा भाई के जो चरण है, पग है, उसको छूने लगे और बोला कि हमें तो आपका जो चरण है वो चरण को जल से धोकर और उसका जो चरणामृत है वो हमें लेना चाहिए। आपने 3 मास तक ऐसी ज़बरदस्त सेवा की कि हमें आपका चरण धोकर वो चरणामृत लेना चाहिए। और देखो, जीवा भगत की गाड़ी में योगी महाराज तो खास बैठते नहीं थे, वो कोई बड़ी गाड़ी थे उसमें बैठते थे। जीवा भाई की गाड़ी में तो हमारे जैसे संत और छोटे मोटे वो युवक गृहस्थ जो कोई भी आ गए वो बैठ जाते थे। लेकिन उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरी गाड़ी में बापा को बैठना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी बैठे, संत बैठे, भक्त बैठे, उनको दिव्य भाव। ऐसे बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बापा ने इनका कितना महिमा कहा कि आपका तो हमें चरण स्पर्श करना चाहिए। चरण माने जल से वो धोकर हमें जो आपका चरणामृत है वो लेना चाहिए। इस तरह महिमा उन्होंने योगी महाराज ने उस समय कहा। जीवा भगत तो बहुत बेचारा एकदम गदगदित हो गए कि योगी महाराज क्या बोलते हैं, हम तो एक मामूली एक भक्त है और इतना महिमा। तो ऐसी बात है, सब भक्तों के लिए, सब छोटे मोटे सबके लिए ऐसा महिमा योगी जी महाराज को था। उस समय जब हम सारंगपुर पहुँचे थे तो वहाँ सारंगपुर में क्या हुआ कि जब वहाँ योगी बाबा पहुँचे तो पूज्य संत स्वामी सामने लेने के लिए आए रोड ऊपर। संत स्वामी भी बुजुर्ग है, वो मंदिर से बाहर कभी निकलते ही नहीं है, दरवाज़ा के बाहर। वहाँ मंदिर में अपने आसन में बस वहाँ बैठे रहते हैं और अखंड कथा वार्ता करते हैं। तो वो एकदम रोड पर आ गए सबके साथ। बाबा की गाड़ी आई और यहाँ रोड पर सबने स्वागत किया। तो उस समय योगी बाबा ने संत स्वामी से पूछा कि आप क्यों आए, आप इतने बुजुर्ग, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो संत स्वामी ने कहा कि नहीं, आप इतने दूर से प्रदेश से और लंदन में मंदिर करके आए हैं तो हमें आपका स्वागत करना ही चाहिए। तो उस समय योगी बाबा बोले कि हम तो माने ऐसे जो बताया कि भाई आप अफ्रीका से लंदन से आए, ऐसा नहीं है, हम तो अक्षरधाम से आए हैं, ऐसा बताया योगी महाराज ने उस समय कि हम यहाँ से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, भारत से नहीं, इस पृथ्वी पर से नहीं, मैं तो हम अक्षरधाम से आए हैं। ऐसी बात एकदम सहसा, कभी ऐसे बोलता नहीं है, कभी नहीं बोलता, लेकिन एकदम अंदर से बात आ गई कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम अक्षरधाम के हैं और अक्षरधाम में से महाराज की आज्ञा से यहाँ आते हैं और सत्संग करते हैं, कराते हैं। तो ऐसा एक अनुभव हुआ। फिर सारंगपुर में यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। योगी जी महाराज वहाँ हमेशा दर्शन के लिए जाते थे और अच्छी तरह से सब जगह पर दर्शन करते थे। वहाँ बाजू में ब्रह्मचारी निवास है, वहाँ भी जाते थे। तो उस समय कोई भाई ने बोला कि ऊपर जो है एक बहुत वृद्ध संत वहाँ ऊपर बैठे हैं,
और आपको याद करते हैं कि योगी महाराज यहाँ आए तो योगी महाराज को मेरे पास ले आना। बहुत बुजुर्ग थे, वो चल नहीं सकते थे, अपने आसन पर बैठे रहते थे। तो बोला कि योगी महाराज यहाँ आए तो यहाँ मेरे पास ले आना। तो भक्त ने योगी महाराज को कहा कि एक संत ऊपर आपकी माने प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको निमंत्रण देते हैं, आप पधारे ऊपर। तो योगी महाराज तो तुरंत तैयार हो गए। उनको तो कोई ऐसा भाव नहीं, भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। ऊपर गए, बहुत बड़ा हॉल, कोई नहीं। दूर एक कोने में ये जो संत थे बहुत वृद्ध, अतिशय वृद्ध, और बेचारा हलचल नहीं सकते थे। और योगी महाराज उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, और फिर योगी महाराज बैठे वहाँ उनके पास। तो उस समय उस संत ने कहा कि योगी महाराज, आप जब ध्यान में जाते हैं तो आप महाराज को मिलते हैं, तो आप महाराज से बात करना कि अभी हमारा जो देह एकदम कृश हो गया है, तो महाराज को खास बोलना कि हमको यहाँ से अभी अक्षरधाम में ले जाए। तो देखो, ये तो जूना मंदिर के संत थे, बहुत वयोवृद्ध थे, लेकिन बहुत संतों को योगी बाबा का महिमा था कि योगी जी महाराज बहुत बड़े संत है, साक्षात भगवान स्वामीनारायण के धारक है और भगवान स्वामीनारायण के उत्तम भक्त है और सबको भगवान स्वामीनारायण में निष्ठा कराते हैं, ऐसे दिव्य संत है। तो वो बड़े संत वयोवृद्ध, योगी महाराज से भी वृद्ध, और एकदम माने जो वृद्धावस्था और एकदम निर्बल, लेकिन बाबा को यही उन्होंने प्रार्थना की कि आप जब ध्यान में जाए, तो ध्यान में आप जाते हैं तो महाराज आपके पास खड़े हो जाता है एकदम। तो महाराज को अवश्य कहना कि एक संत जो है सारंगपुर में, हनुमान में, तो उसको आप अक्षरधाम ले जाइए। तो ऐसा एक प्रेम, ऐसा एक भाव सारे संप्रदाय में, हजारों गृहस्थ भक्त और छोटे मोटे सब संत और बाहर के भी सब जो ऐसे सद्भावी जो भक्त लोग थे, सबको योगी जी महाराज में अनन्य प्रेम और भाव था। और योगी जी महाराज को भी सब में बहुत ऐसा प्रेम और भाव था और सबके प्रति दिव्य भाव और सबके प्रति ऐसी महिमा की दृष्टि और सबको सत्संग में माने सत्संग की पुष्टि हो और सब सत्संग में आगे बढ़े, ऐसी भावना, और सबको ऐसे हमेशा आशीर्वाद भी देते रहते थे। और ऐसा जो एक शुभ कार्य योगी जी महाराज ने अपने जीवन में किया और हम सबको दिव्य भाव की महिमा की दृष्टि, उसकी प्रेरणा योगी जी महाराज ने हमको दी है। इसका जो स्मरण है अगर हम हमेशा करते रहे तो अपने जीवन में भी महिमा की दृष्टि, दिव्य भाव सब सत्संग की प्रति वो जरूर उत्पन्न होगा। तो महाराज स्वामी से यही प्रार्थना, ऐसा आशीर्वाद दे, हम भी योगी जी महाराज जैसी दिव्य दृष्टि प्राप्त करें। जय स्वामीनारायण। योगी जी महाराज के प्रागट्य उत्सव का खूब सुंदर लाभ आज हम सभी को प्राप्त हुआ। योगी जी महाराज के महान संकल्पों को साकार रूप देने का भक्तिमय पुरुषार्थ किया है ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज ने, और उसमें से एक है दिल्ली का अक्षरधाम, जो ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज का ही संकल्प था। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि योगी जी महाराज के इस महान संकल्प को आज मूर्त और साकार रूप में हम अनुभव कर रहे हैं। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की हम पर बहुत बड़ी अनुकंपा है, कृपा है। अक्षरधाम के तत्वाधान में ये सुंदर सत्संग का लाभ, उत्सवों को लाभ हम ले रहे हैं। आइए आज के उत्सव के समापन में अब हम विदाई श्लोक का गान करेंगे, ध्येय मंत्र का गान करेंगे और
अगले रविवार तक सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं